चलिए अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 5 में आ जाते हैं। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 5, बट ये सब आप लोग को समझ में नहीं आने वाला है। एक पार्ट आप लोग को समझ में नहीं आएगा, जितना हो पाएगा मैं समझा दूंगा। कौन से पार्ट समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ आईआरआर का जो बात होगा यहाँ पे जो समझ में नहीं आएगा, जो कब समझ में आएगा, जब आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ लोगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाला चैप्टर, जिसे बोलते हैं कैपिटल बजटिंग, तो उस वाले चैप्टर के बाद ही आप लोगों को ये समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए जितना हो पाता है उतना समझाता हूँ, बाकी पार्ट तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जो इजी वाला पार्ट है वो समझ में आ जाएगा, जो इंटरेस्ट निकालने का यहाँ पे कैलकुलेट करने का, यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट कैलकुलेट करने का, उसमें आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट कोई बात नहीं, हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्या दे रखा हुआ। सबसे पहले देखते हैं क्या दे रखा हुआ है। क्या बोला, हैप्पी वैली फ्लोरिस्ट लिमिटेड अक्वायर्ड अ डिलीवरी वैन ऑन हायर परचेज। कब यहाँ पे परचेज किया है, तो 1/4/2021 को फ्रॉम गणेश इंटरप्राइज। द टर्म्स वेयर एज फॉलो, जिसमें यहाँ पे हायर परचेज जो प्राइस था वो कितना था, 1,80,000, जिसमें डाउन पेमेंट कितना करना था, सबसे पहले 30,000 का। उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉलमेंट नंबर 1, इंस्टॉलमेंट नंबर 2, 3 और 4, इस तरह से यहाँ पे पेमेंट हुआ, जो कितना का हो गया 50,000, ये हो गया 1,50,000 का पेमेंट हो चुका था इंस्टॉलमेंट में। प्लस में ये जो डाउन पेमेंट था वो 30,000, तो इस तरह से यहाँ पे हायर परचेज का प्राइस दे रखा है उनके पास 1,80,000। तो इसमें तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो हम लोग के पास यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था, डाउन पेमेंट का था, ये सब पेमेंट कर दिए थे हम लोग, बट जो यहाँ पे हायर परचेज का प्राइस था वो हम लोग के पास 1,80,000 था, इस सबको ऐड करने के बाद। अब आगे सम्स में क्या दे रखा है कि कैश प्राइस ऑफ द वैन जो कितना देखा 1,50,000, हम लोग को सम्स में यहाँ पे कैश प्राइस भी दे रखा है। आगे बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट। तो हम लोग को यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट भी निकालना है, प्लस में इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट। तो हम लोग टोटल इंटरेस्ट तो निकाल सकते हैं, इजी है। कैसे हम लोग टोटल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, तो जो हम लोग के पास टोटल इंटरेस्ट का यहाँ पे फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, जो एचपी प्राइस होता था, एचपी मतलब हायर परचेज प्राइस, इसमें से हम लोग माइनस कर देते कैश प्राइस। एचपी प्राइस का मतलब होता है कि एक्चुअल में हम लोग कितना पेमेंट किए। अगर कैश प्राइस का मतलब क्या होता था कि अगर हम लोग कैश में करेंगे तो कितना पेमेंट करेंगे, और इस दोनों के बीच के डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते थे, टोटल इंटरेस्ट बोलते थे। तो ये तो सिंपल है, बट जो ईच इंस्टॉलमेंट में हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे आईआरआर देखना होगा। ठीक है, और वो वाला पार्ट आप लोग को जितना हो पाएगा मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सबसे पहले देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन नंबर है हम लोग के पास 5 नंबर है, इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो यहाँ पे आ जाइए, यहीं से स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 सबसे पहले निकाले थे हम लोग टोटल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे चलिए टोटल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो टोटल इंटरेस्ट ये कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे एचपी प्राइस, इसमें से हम लोग यहाँ माइनस क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग कैश प्राइस को माइनस कर देंगे। हायर परचेज प्राइस में से कैश प्राइस माइनस करेंगे, तो हायर परचेज प्राइस हम लोग के पास गिवन है जो कितना है 1,80,000। तो यहाँ पे 1,80,000 इसमें से माइनस करेंगे, जो कैश प्राइस हम लोग के पास गिवन है वो कितना है 1,50,000। यहाँ पे 1,50,000 को माइनस कर दीजिए, तो इस केस में हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये 30,000 का ये क्या आ जाएगा हम लोग के पास टोटल इंटरेस्ट। तो ये वाली पार्ट में तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम आया कि 30,000 का हम लोग के पास टोटल इंटरेस्ट आ गया। अब ध्यान दीजिए ईच इंस्टॉलमेंट में हम लोग इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। हम लोग के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है सम्स में, तो आंसर इज नो। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हम लोग के पास गिवन नहीं है सम्स में, तो हम लोग ईच इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कैसे निकालें, 30,000 को हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे आईआरआर का यूज करना होगा। तो चलिए आईआरआर का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले। तो आ जाइए यहाँ पे, जो हम लोग के पास गिवन है यहाँ पे आईआरआर के लिए हम लोग एफएम में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टेबल बनाते थे। तो यहाँ पे इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। ये अब देखिए यहाँ पे ईयर सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ ईयर 0 में पेमेंट हो रहा है, फिर यहाँ ईयर 1 में पे हो रहा था, ईयर 2 में हो रहा था, ईयर 3 में हो रहा था, और यहाँ पे ईयर 4 में यहाँ पे पेमेंट हो रहा है। इस तरह से पेमेंट हो रहा है ना। अब जो कैश फ्लो था उसका हम लोग कॉलम बनाते हैं। तो यहाँ पे कैश फ्लो किस तरह से हो रहा है, तो ईयर 0 में यहाँ पे पेमेंट हो रहा था, जो कितना हो रहा था, तो ईयर 0 में डाउन पेमेंट था जो कितना था 30,000। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 30,000 का। फिर ईयर 1 में कितना पेमेंट हो रहा था 50,000, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 50,000 का पेमेंट हो रहा था। फिर ईयर जो 3 है इसमें कितना यहाँ पे पेमेंट हो रहा था 50,000, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 50,000 जो ईयर 2 में था, 3 में था, 4 में था। तो इससे चलिए लिखते हैं जो 30,000 था और कितना था लास्ट में 20,000। तो इस तरह से यहाँ पे कैश का फ्लो हो रहा था। तो ये समझने में तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं, ईयर हम लोग के पास दे रखा होता और कैश फ्लो हम लोग के पास दे रखा होता। ठीक है, तो ये हम लोग के पास हो गया। अब इसमें हम लोग जो डिस्काउंटिंग फैक्टर लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये हम लोग को एज्यूम करना होता है, वो आईआरआर में हम लोग को एज्यूम करना होता है। अब सम्स में ये वाली जो सम्स था उसमें कितना एज्यूम किया हुआ है 6%, तो हम लोग यहाँ पे कितना एज्यूम कर लेते हैं 6% एज्यूम कर लेते हैं। और एक जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो यहाँ पे सम्स में एज्यूम किया हुआ है कितना 12%, तो हम लोग भी यहाँ पे एज्यूम कर लें 12%।
बट ये डिफरेंस हो सकता है। 6% को आप लोग 10% में एज्यूम कर सकते हो और यहाँ 12% है उसको 20% में, मतलब एक लिमिट में हम लोग को एज्यूम करना होता है जहाँ पे एक बार एनपीवी प्लस में निगेटिव में आता है और एक बार पॉजिटिव में यहाँ पे आता है। ठीक है, मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में हम लोग के पास एनपीवी आता है और उसके बाद हम लोग यहाँ पे निकालते थे फॉर्मुला के हिसाब से। जो हम लोग के पास आईआरआर का फॉर्मुला होता है ना, यहाँ पे आईआरआर का जो हम लोग के पास फॉर्मुला होता था क्या होता था, लोअर रेट सबसे पहले हम लोग लिखते थे, ये एफएम का है। ठीक है, लोअर रेट, इसमें हम लोग यहाँ पे करते थे एनपीवी एट लोअर रेट, डिवाइड करते थे हम लोग यहाँ पे एनपीवी एट लोअर रेट, इसमें माइनस करते थे एनपीवी एट हायर रेट। तो ये हम लोग के पास फॉर्मूला होता था और हम लोग इसमें करते थे हायर रेट फिर माइनस करते थे लोअर रेट। तो ये हम लोग के पास आईआरआर का फॉर्मूला होता था कौन से में, तो ये हम लोग के पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फॉर्मूला होता है। ठीक है, और हम लोग किस तरह से निकालते हैं एनपीवी, वो यहाँ पे इस टेबल में हम लोग समझने वाले किस तरह से यहाँ पे एनपीवी निकालते हैं। तो देखिए एनपीवी निकालने का जो हम लोग के पास फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, तो यहाँ पे एनपीवी ये निकलता था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू माइनस हम लोग क्या करते थे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो जितना कैश इनफ्लो आउटफ्लो है इस दोनों के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते थे, तो हम लोग उसे बोलते थे एनपीवी बोलते थे। बट इस वाले सम्स में हम लोग के पास जो हायर परचेज दे रखा हुआ इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, जो यही रहेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आउटफ्लो रहेगा, बस इसमें लॉजिक थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बट ये आईआरआर का हम लोग के पास फॉर्मूला होता था, जो आईआरआर का फॉर्मूला होता था और ये हम लोग के पास एनपीवी निकालने का फॉर्मूला होता था। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसमें हम लोग का सम्स में दे रखा हुआ है ईयर 0 से लेकर के ईयर 4 तक दे रखा हुआ। फिर हम लोग के पास कैश फ्लो दे रखा हुआ था जिसमें ईयर 0 में डाउन पेमेंट हुआ था, उसके बाद ईयर 1 में हुआ था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, और उसके बाद हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर जो है यहाँ पे एज्यूम किए हैं। एज्यूम आप लोग कुछ भी कर सकते हो, हाँ ये नहीं कि आप लोग 100% जाकर के एज्यूम कर लेना है, कुछ भी एक लिमिट में आप लोग को करना होगा। ये बुक के आंसर से डिफरेंट हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ होगा एजम्पशन की वजह से, और ये एजम्पशन आप लोग कर सकते हो। सम्स में दे रखा हुआ 6% 12%, तो हम लोग भी यहाँ पे 6% 12% में कर लेने वाले हैं। और लॉजिक क्या होता है कि एक बार एनपीवी जो है ना, जो यहाँ पे लोअर रेट से या हायर रेट से आएगा, तो एक बार एनपीवी पॉजिटिव आना चाहिए और एक बार एनपीवी नेगेटिव होना चाहिए। ये रूल होता है जो एफएम में हम लोग सीखे थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए डिस्काउंटिंग फैक्टर 6% हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो इसे हम लोग कैलकुलेटर में कैलकुलेट करने के लिए मैंने आप लोग को कुछ इलस्ट्रेशन नंबर 3 था जब उस टाइम में बताया था डिस्काउंटिंग फैक्टर या एन्युटी फैक्टर किस तरह से। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं 1, इसमें डिवाइड करते हैं 1.06, 6% का मतलब कितना हुआ 0.06 हुआ ना, तो 1 डिवाइड बाय 1.06 करेंगे और कैलकुलेटर में हम लोग टाइप करेंगे तो हम लोग के पास ये वाली वैल्यू आ जाता है। अगर हम लोग 12% का यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो इस टाइम हम लोग को करना होगा 1 डिवाइड बाय 1.12, क्योंकि 12% का मतलब होता है ना 0.12, तो इसलिए हम लोग करते हैं 1 डिवाइड बाय 1.12 और डिवाइड इक्वल टू करते जाते हैं, तो हम लोग के पास यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर आ जाता है। ठीक है, तो चलिए डिस्काउंटिंग फैक्टर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। और हमेशा याद रखिएगा डिस्काउंटिंग फैक्टर जो 0 ईयर के लिए होता है वो कितना होता है, तो वो हम लोग के पास होता है 1। डिस्काउंटिंग फैक्टर जो 0 ईयर के लिए हो गया वो हम लोग के पास हो गया 1, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1 और यहाँ भी लिखेंगे हम लोग 1। और डिस्काउंटिंग फैक्टर और कैश फ्लो को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग के पास क्या आ जाता है, यहाँ आ जाता है प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ भी हम लोग के पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू कैसे आता है, तो जो भी डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कैश फ्लो से, मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। तो ये चीज आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम लोग इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, ये एफएम का सम्स है, तो एफएम में आप लोग सीखिएगा अच्छे से, बस अभी के लिए समझ लीजिए, रट लीजिए जैसे भी है, लेकिन ये सम्स छोड़ करके नहीं जाना है। आप लोग रट लीजिए, मंजूर है, बट करके जाना है। ठीक है, यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर का रेट आप लोग कुछ दूसरा भी एज्यूम कर सकते हो, बट जितना हो सके जैसे आप लोग सम्स बना लोगे ना, यहाँ पे बनाओगे स्टडी मटेरियल में, आरटीपी मैसेज ट्रांसफर में, तो अगर आएगा तो हाँ उसी टाइप पे आ जाएगा। मतलब थोड़ा बहुत आप लोग इससे एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, मतलब 10% 20% भी एज्यूम कर सकते हो, यहाँ पे 5% 15% भी एज्यूम कर सकते हो, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। अगर सम्स में गिवन होगा कि रेट के लिए हम लोग के पास डिस्काउंटिंग फैक्टर के लिए गिवन होगा, तो उस टाइम में तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा है कि वही आप लोग को एज्यूम करके आना है। अगर नहीं दे रखा हुआ तो आप लोग 6% 12% एज्यूम कर लीजिएगा जो हम लोग रेट निकालने वाले। ठीक है, तो देखिए एक बार मैं आप लोगों को क्विक रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग के पास जो दे रखा हुआ था वो ईयर हम लोग लिखे थे कॉलम, उसके बाद यहाँ पे कैश फ्लो का लिखे, उसके बाद हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर 2 कॉलम, एक हम लोग दो लिखे प्रेजेंट वैल्यू का कॉलम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैश फ्लो हम लोग लिखते थे, ईयर लिखते थे, और डिस्काउंटिंग फैक्टर जो 0 ईयर के लिए था वो 1 होता था, और डिस्काउंटिंग फैक्टर 6% का निकालना है तो 1 डिवाइड बाय 1.06 लिखेंगे, और यही 12% के लिए निकालना है तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 1.12 लिखेंगे। अब 6% का जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ कैलकुलेटर आप लोग साथ में लीजिए, इसमें 1 टाइप कीजिए, डिवाइड करेंगे 1.06, 6% है ना, तो 1.06 एक बार इक्वल टू करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाता है, तो ये हम लोग के पास जो आ जाता है ये आ जाता है
94 राउंडिंग ऑफ करने के बाद 0.94 हम लोग के पास आ गया फर्स्ट बार इक्वल टू दबाने में। फिर दूसरी बार इसी में इक्वल टू दबाएंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाता है 0.89 आ जाता है राउंडिंग ऑफ करने के बाद। फिर से इक्वल टू दबाएं तो हम लोग के पास कितना 0.84 आ गया राउंडिंग ऑफ करने के बाद। और फिर से हम लोग इक्वल टू दबाए तो हम लोग के पास आ गया 0.79। ये हम लोग के पास क्या आ चुका था डिस्काउंटिंग फैक्टर। एक बार फिर से 1 टाइप कीजिए, डिवाइड कीजिए 1.06 इक्वल टू कीजिए, फर्स्ट बार में आ जाएगा 0.94, फिर से इक्वल टू कीजिए उसी में तो 0.89, फिर से इक्वल टू करेंगे तो 0.84 और फिर से इक्वल टू करेंगे तो 0.79। राउंडिंग ऑफ करने के बाद ये वाला फिगर आ गया। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से 12% का निकाल लीजिए तो कैलकुलेटर में टाइप करेंगे 1 डिवाइड करेंगे हम लोग कितना से 1.12 से इक्वल टू करेंगे एक बार तो हम लोग के पास कितना आ गया 0.89 आ गया। फिर से इक्वल टू करेंगे हम लोग 1 डिवाइड बाय 1.12, फिर से इक्वल टू करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ गया 0.80 जो राउंडिंग ऑफ करने के बाद आ गया। फिर 0.71 और यहाँ पे 0.64 जो राउंडिंग ऑफ करने के बाद ये हम लोग के पास फिगर आ चुका है। ठीक है, अब कैश फ्लो को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर से। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 30,000 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 30,000। फिर यहाँ पे 50,000 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.94 से तो हम लोग के पास कितना आ गया 47,000। फिर यहाँ पे 50,000 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.89 से तो हम लोग के पास कितना आ गया 44,500। और यहाँ पे 30,000 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.84 से तो ये आ गया 25,200। और यहाँ पे 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर से कितना से 0.79 से तो ये आ गया हम लोग के पास 15,800। ये हम लोग के पास आ गया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू आ गया। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पे 12% वाले से प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 30,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 आ गया। फिर उसके बाद हम लोग 50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली 0.89 से तो यहाँ पे 0.89 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास आ गया 44,500। फिर 50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से तो हम लोग के पास कितना आ गया 40,000। फिर 30,000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग कितना से 0.71 से तो हम लोग के पास क्या आ गया 21,300। फिर 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग कितना से 0.64 से तो कितना आ गया 12,800। ये हम लोग के पास आ गया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब इस सब को हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, इस दोनों को तो चलिए ऐड कर लेते हैं। कितना होता है ऐड करने के बाद तो ये आ जाता है 30,000 प्लस में 47,000। फिर प्लस करेंगे हम लोग कितना से 44,500 से। फिर प्लस करेंगे हम लोग कितना से तो यहाँ पे 25,200 से। फिर प्लस करेंगे 15,800 तो हम लोग के पास जो आ गया ये आ गया 162,500। ये हम लोग के पास आ गया। और सेकंड वाले केस में कितना आ जाता है तो ये आ जाता है 30,000 प्लस 44,500 प्लस में 40,000 प्लस 21,300 प्लस में 12,800 तो हम लोग के पास जो टोटल आ गया वो कितना आ गया तो ये आ गया 148,600। ये हम लोग के पास आ गया प्रेजेंट वैल्यू आ चुका है जो 6% डिस्काउंटिंग फैक्टर से। और यहाँ पे हम लोग के पास जो आ चुका है 12% डिस्काउंटिंग फैक्टर से प्रेजेंट वैल्यू हम लोग के पास आ चुका। अब ध्यान दीजिए हम लोग के पास जो फॉर्मूला होता था आईआर का वो क्या होता था। हम लोग के पास जो फॉर्मूला होता था वो होता था लोअर रेट, फिर हम लोग निकालते थे एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइड बाय एनपीवी एट लोअर रेट, फिर एनपीवी एट हाई रेट और फिर हाई रेट माइनस लोअर रेट हम लोग ऐसे इस तरह से निकाल देते। अब हम लोग जो यहाँ पे एनपीवी निकालने वाले हैं किसमें तो हायर परचेज सिस्टम में जब ये हम लोग एनपीवी निकालने वाले तो एनपीवी निकालने के लिए अगर लोअर रेट के लिए निकाले हम लोग एनपीवी यहाँ पे लिख देता हूँ एनपीवी एट लोअर रेट का अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो इस केस में हम लोग किस तरह से निकालेंगे तो देखिए जो प्रेजेंट वैल्यू हम लोग के पास यहाँ पे निकल के आए ये निकल के आया ना प्रेजेंट वैल्यू, ये वाली तो हम लोग के पास प्रेजेंट वैल्यू निकल के आया है ना 162,500। तो इस प्रेजेंट वैल्यू में से 162 था ना 162,500 जो हम लोग के पास प्रेजेंट वैल्यू दे रखा था इसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे आउटफ्लो को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आउटफ्लो तो हम लोग के पास गिवन नहीं है तो हम लोग ये जो कैश प्राइस दे रखा हुआ है ये वाली जो कैश प्राइस 150,000 दे रखा हुआ है इसे ही हम लोग क्या करेंगे आउटफ्लो को कंसीडर करेंगे। बाय द वे अगर देखा जाए तो दोनों ही तो आउटफ्लो ही है ना, बट हम लोग जो यहाँ पे कंसीडर करेंगे वो करेंगे इसी 150,000 को आउटफ्लो। तो ये हम लोग के पास आ जाएगा आउटफ्लो। तो इस तरह से एनपीवी एट लो रेट में हम लोग के पास कितना आ गया तो ये 162,500 इसमें से माइनस करेंगे 1,50,000 हम लोग के पास आ गया 12,500 का ये एनपीवी एट लो रेट में आ चुका है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे एनपीवी एट हायर रेट निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा तो देखिए 148,600 हम लोग के पास गिवन है। क्या गिवन है प्रेजेंट वैल्यू। इसमें से हम लोग यहाँ पे कैश आउटफ्लो माइनस करेंगे जो 1,50,000 का हो जाएगा। तो इस केस में कितना आ जाएगा तो इसमें से अगर हम लोग करते हैं 148,600 में से 1,50,000 का माइनस तो ये आ गया 1,400 जो हम लोग के पास निगेटिव में आ चुका है एनपीवी। तो यही तो हम लोग को चाहिए था। एक बार हम लोग को एनपीवी चाहिए था
पॉजिटिव में, एक बार हम लोग को चाहिए था नेगेटिव में। और हम लोग एनपीवी निकालने के लिए सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर किए थे, उसमें से हम लोग यहाँ पे जो कैश प्राइस दे रखा था उसे हम लोग माइनस किए थे। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कैश प्राइस है, ये क्या है, कैश प्राइस, ये हम लोग के पास गिवन है। तो कैश प्राइस अगर हम लोग माइनस किए थे तो एक बार एनपीवी पॉजिटिव, एक बार हम लोग के पास एनपीवी नेगेटिव आ चुका था। आईआरआर का फार्मूला बता ही दिया था, बट आप लोगों को बस एक चीज में कंफ्यूजन होगा कि हम लोग इसमें कितना एज्यूम करें। तो एज्यूम आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा, बस एक बार ये चीज देख लीजिएगा कि एक बार एनपीवी पॉजिटिव आना चाहिए था और एक बार निगेटिव, जो हम लोग यहाँ पे निकाले ना एनपीवी, एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ये कर लीजिएगा। तो ये हम लोग के पास हो गया। अब हम लोग आईआरआर का फॉर्मूला लिख करके डायरेक्ट यहाँ पे सम्स बनाते हैं। तो यहाँ पे आईआरआर का जो हम लोग के पास हो गया वो कितना हो जाएगा, तो लोअर रेट पहले लिखा हुआ है लोअर रेट, इस केस में लोअर रेट कितना था, तो 6% को हम लोग लोअर रेट कंसीडर करेंगे। ये गिवन है ना 6% दे रखा था और 12%, तो इसमें 6% हम लोग के पास क्या होगा, लोअर रेट। फिर हम लोग के पास जो था प्लस कर देते हम लोग एनपीवी एट लोअर रेट दे रखा हुआ, तो एनपीवी कितना है लोअर रेट का 12,500, ये निकाले हम लोग। डिवाइड करेंगे हम लोग एनपीवी एट लोअर रेट जो 12,500, इसमें से माइनस करेंगे एनपीवी एट हाई रेट जो कितना है नेगेटिव में ऑलरेडी है, कितना 14,000, तो माइनस कितना हो गया 14,000। और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं हाई रेट माइनस लोअर रेट, तो हाई रेट हम लोग के पास कितना है, तो हाई रेट हम लोग के पास गिवन है 12% और लोअर रेट कितना है 6%, तो ये हम लोग के पास आ गया ना। अब इस केस में अगर हम लोग यहाँ पे निकालें तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ गया, प्लस जो आ गया ये आ गया 12,500, डिवाइड करेंगे यहाँ पे 12,500 और ऐड करेंगे हम लोग 1,400 को, और ये हम लोग के पास डिफरेंस जो आ गया वो कितना आ गया 6% का आ गया। तो ये अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 12,500 प्लस में 1,400, तो ये आ गया हम लोग के पास 13,900, और इससे हम लोग करते हैं एम प्लस में रख लेते हैं, और यहाँ पे 12,500 इंटू 6 डिवाइड बाय MRC, तो ये आ गया 6 प्लस इसे अगर हम लोग सॉल्व किए थे तो ये हम लोग के पास कितना आ गया था। ये सॉल्व करने में मैं आप लोग को नहीं बताने वाला, ये तो सिंपल है ना, ये आ गया। तो ये हम लोग के पास अगर आज देखा जाए तो यहाँ पे 11.39%, ये हम लोग के पास क्या आ गया 11.39%, ये आ चुका है हम लोग के पास आईआरआर के हिसाब से रेट आ चुका, मतलब इसे हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, इंटरेस्ट। तो बस सम्स में ये जो खास जो था वो सिर्फ और सिर्फ यही पॉइंट था खास, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला जो कितना इस केस में आ गया 11.39। तो ये समझने में कोई इसमें तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होगा ही आप लोगों को, बट कोई नहीं। एक बार मैं लास्ट टाइम रिवीजन करा देता हूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे वहाँ पे बनाने में। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, ईयर लिखे थे, फिर कैश प्राइस लिखे थे, फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर 2 एज्यूम किए थे। इसमें एक बार एनपीवी पॉजिटिव आना चाहिए था, एक बार निगेटिव आना चाहिए था, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे कंसीडर किए। तो ये कंसीडर करने के बाद हम लोग यहाँ पे एनपीवी निकाले थे, एनपीवी निकालने के बाद जो फॉर्मूला हम लोग के पास था आईआरआर का, उससे हम लोग निकाले यहाँ पे रेट निकाले, और इसी रेट को हम लोग कंसीडर क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहीं पे चलिए हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कंसीडर करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग लास्ट फाइनली टेबल बनाते हैं और उससे हम लोग निकालेंगे यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा ईच इंस्टॉलमेंट में वो निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग के पास जो दे रखा हुआ था प्रिंसिपल, यहाँ पे लिख देता हूँ बिगिनिंग। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, डाउन पेमेंट का, जो डाउन पेमेंट कितना किया गया था फर्स्ट केस में, ये रहा 30,000 का डाउन पेमेंट किया गया था। तो यहाँ पे चलिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कितना 30,000 का यहाँ पे डाउन पेमेंट किया गया था। ठीक है, 30,000 का डाउन पेमेंट किया गया था, ये समझना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे एक काम करते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली बना देते हैं ना उसी तरह से बनाते हैं। छोड़िए इसका, यहाँ छोड़िए बुक का, दोनों में आंसर तो सेम ही आएगा। ये हम लोग के पास कॉलम होता था इंटरेस्ट का, ये होता था हम लोग के पास प्रिंसिपल वाले अमाउंट का, और ये जो हम लोग के पास होता था इसमें हम लोग लिखते थे इंस्टॉलमेंट वाला अमाउंट, ये ऐसे लिखते थे ना। और इंटरेस्ट का यहाँ पे रेट हो जाएगा 11.39%, 11.39% हम लोग के पास क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो कैश प्राइस दे रखा हुआ हम लोग के पास कितना गिवन है, तो यहाँ पे 1,50,000 का हम लोग के पास कैश प्राइस दे रखा हुआ था सम्स में, ये था ना 1,50,000 का कैश प्राइस। अब इसमें हम लोग क्या किए थे, तो हम लोग यहाँ पे डाउन पेमेंट किए थे, जो डाउन पेमेंट कितना किए थे फर्स्ट केस में, तो हम लोग किए थे 30,000 का डाउन पेमेंट। हम लोग के पास जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट आया था वो कितना आया था, तो हम लोग के पास 1,20,000 का आउटस्टैंडिंग अमाउंट आया था, ये आया था, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। अब इसी 1,20,000 का हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जो कितना परसेंट है, तो 11.39% से हम लोग चार्ज करेंगे। तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट का जो अमाउंट होगा वो कितना आ जाएगा, तो हम लोग का फर्स्ट केस में जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 13,000। यहाँ पे नीचे लिखता हूँ
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इसमें जो इंटरेस्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 13,668, और ये वाले इंटरेस्ट आया था इस वाले अमाउंट पे। ये समझने तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इंस्टॉलमेंट कितना था फर्स्ट वाला में, तो हम लोग के पास 50,000 का दे रखा हुआ था, तो इंस्टॉलमेंट हम लोग के पास कितना आ गया 50,000 का, तो प्रिंसिपल तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा कितना, तो हम लोग जो भी इंस्टॉलमेंट है इसमें से अगर हम इंटरेस्ट माइनस करें तो हम लोग के पास प्रिंसिपल तो आ जाता है ना, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो 50,000 में से 13,668 माइनस करेंगे तो ये अमाउंट जो आ गया वो कितना आ गया 36,332, ये हम लोग के पास प्रिंसिपल वाला अमाउंट आ गया। और हम लोग जो फर्स्ट वाले इंस्टॉलमेंट माइनस करते हैं वो कौन सा अमाउंट माइनस करते हैं, तो हम लोग प्रिंसिपल वाला ही तो माइनस करते हैं ना, जो कितना माइनस करेंगे 36,332 इस केस में माइनस करेंगे। तो अगर ये माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास जो अमाउंट आ गया वो कितना आ गया, तो 1,20,000। इस केस में हम लोग के पास जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट आया वो कितना आया, तो 83,668। अब इस 83,668 इस पे हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे जो सेकंड वाले इंस्टॉलमेंट के लिए चार्ज करेंगे ना। और सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना अमाउंट का दिया गया था, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट हम लोग के पास कीमत जो था वो 50,000 का दिया गया था, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 50,000। अब इस 50,000 में प्रिंसिपल अमाउंट होगा प्लस में इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट हम लोग इस वाले आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो 83,668 पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे 11.39%, तो हम लोग के पास कितना आ गया 9530, राउंडिंग ऑफ करने के बाद 9530, ये हम लोग के पास क्या आ गया इंटरेस्ट आ गया। अब इंटरेस्ट ये वाले अमाउंट आ गया, इस प्रिंसिपल अमाउंट 50,000 है, मतलब इंस्टॉलमेंट प्लस में इंटरेस्ट मिला करके, तो प्रिंसिपल कितना होगा, तो इसमें से 9530 को अगर माइनस कर दें तो हम लोग के पास प्रिंसिपल अमाउंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40,470 का प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। इंटरेस्ट हम लोग के पास 9530 हो जाएगा, तो सेकंड इंटरेस्ट मतलब सेकंड इंस्टॉलमेंट का जो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे वो कितना माइनस करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट जो हम लोग के पास ये गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना 40,470 जो हम लोग अभी निकाले हैं। तो फिर हम लोग के पास यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ जाएगा जो कितना आ जाएगा इस केस में, तो यहाँ पे 83,668 माइनस करके तो हम लोग के पास आ गया 43,198 का हम लोग के पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ चुका है। अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा फर्स्ट वाले इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे सेकंड था, उसके बाद यहाँ पे थर्ड वाले इंस्टॉलमेंट के लिए जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो वो हम लोग के पास इस वाले अमाउंट पे कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट, जो कितना हो जाएगा इस केस में, तो 11.39%, तो ये आ गया 4920, ये आ गया ना। और जो थर्ड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था वो कितना था, तो 30,000 था, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 30,000, जो आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो अब दिखने लगा होगा, तो ये हो गया 30,000। अब इस 30,000 में से हम लोग माइनस करेंगे कितना, तो 4920 को माइनस करेंगे इंटरेस्ट को, तो हम लोग के पास जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, तो 25,080, ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। अब प्रिंसिपल अमाउंट को हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे जो कितना हो जाएगा 25,080, तो 43,198 में से अगर माइनस कर दे तो हम लोग के पास जो बचा सेकेंड इंस्टॉल मतलब ये थर्ड था, तो ये जो हम लोग के पास बचा आउटस्टैंडिंग अमाउंट इस केस में वो कितना बचा थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद, तो ये बचा 18,118, ये हम लोग के पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट बच गया। ठीक है, अब लास्ट इंस्टॉलमेंट हम लोग को देना है फोर्थ इंस्टॉलमेंट, यही देना है ना फोर्थ इंस्टॉलमेंट, तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट जो हम लोग के पास देना है वो कितना अमाउंट देना है, तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट हम लोग को देना है 20,000 का, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 20,000 पेमेंट करना है। अब आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना बचा, तो सिर्फ और सिर्फ बचा 18,118 आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचा है, तो हम लोग तो पूरा ही पेमेंट करेंगे ना इस केस में, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, तो देखिए हम लोग हमेशा ऐसे ही करते थे ना, ऐसे करके यहाँ पे ले जाते थे ना, बट हम लोग इस बार एरो जो होगा इस साइड से ले जाए, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो 18,118 का बचा हुआ अमाउंट उससे तो हम लोग को पूरा पेमेंट ही करना है, तो इस केस में अगर हम लोग पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे 18,118 का हम लोग पेमेंट कर देंगे, और तो हम लोग के पास इंटरेस्ट जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर करके यहाँ पे इंटरेस्ट जो कितना आ जाएगा, तो 20,000 में से अगर हम लोग माइनस कर देंगे 18,118, तो इंटरेस्ट जो हम लोग के पास आ गया वो आ गया हम लोग के पास 1,882, ये हम लोग के पास यहाँ पे इंटरेस्ट आ चुका। ये समझ में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये हम लोग के पास इंटरेस्ट आ गया, बट यहाँ पे जो इंटरेस्ट का टोटल होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था, तो इंटरेस्ट का टोटल जो होना चाहिए था वो हम लोग के पास कितना होना चाहिए था 30,000 का, क्योंकि हम लोग एकदम स्टार्टिंग में निकाले थे, जब यहाँ पे जो टोटल इंटरेस्ट निकाले थे वो कितना एचपी प्राइस में से हम लोग कैश प्राइस माइनस करने के बाद 30,000, तो ये टोटल कितना होना चाहिए 30,000 होना चाहिए। अब कैलकुलेट करके देख लीजिए इसमें कितना का डिफरेंस आ रहा है, तो 13,668 प्लस में 9,530 प्लस में यहाँ पे हम लोग के पास जो आ जाएगा 4,920 प्लस हम लोग के पास यहाँ पे 1,882, तो ये हम लोग के पास जो आ गया 30,000 टोटल आ ही गया है। चलिए हम लोग के पास मैच ही करके जो 30,000 यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ चुका है, और इसी के साथ ये सब हम लोग का कंप्लीट हो गया। एक बार चलिए बुक में दिखा देता हूँ आप लोगों को किस तरह से किया हुआ है।
तो ये वाली पार्ट तो आप लोगों को समझ में आया होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैश प्राइस लिखते थे, फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर एज्यूम करते थे, यहाँ पे एज्यूम करते थे। और ये वाली जो था ना, वो मैंने जैसे बताया था इस तरह से आप लोग कीजिएगा तो आप लोग को थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। IRR का रेट, फिर NPV का यहाँ पे जो था, और इसके बाद लो रेट हाई रेट निकाल करके, तो ये ज़्यादा आप लोग को समझ में आने वाला है। वो सेम टू सेम उसी का है, बट उसमें थोड़ा सा ये स्टेप कम किया हुआ है बुक में, तो आप लोग उस तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कैश अमाउंट भी लिखा हुआ था, जो प्रिंसिपल यहाँ पे ड्यू था। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट दे रखा हुआ था, जो इंटरेस्ट यहाँ पे हम लोग का इंटरेस्ट आया था वो आया था कितना कितना आया था 13,168, तो फर्स्ट नंबर का मैच कर रहा है। फिर 9530 ये भी मैच कर रहा था, फिर 4920 ये भी मैच कर रहा था। फिर लास्ट वाला इंटरेस्ट हम लोग का, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, जो सिर्फ और सिर्फ राउंडिंग ऑफ की वजह से डिफरेंस है। और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हम लोग देख ही लेते यहाँ पे, चलिए ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ पे जो डिफरेंस है, जो 182 रुपीज़ का डिफरेंस है, वो सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेशन की वजह से, वो जो यहाँ पे हम लोग के पास गिवन था। और इसी के साथ ये सम्स हम लोग का कंप्लीट हो गया। जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 दे रखा हुआ था। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे हायर परचेज में जो भी अकाउंटिंग है वो हम लोग करने वाले हैं इसके बाद वाले सम से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।